नमस्कार मेरे दोस्तों साथियों। आज मैं मोनू धाकड़ फिर से धाकड़ कॉम्बो क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। तो भाइयों, अपन ने पिछली क्लास में इससे अपन ने क्या पढ़ा था, 2 क्लास में हो चुकी है अपनी। अपन ने गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ लिया और सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ लिया। तो बेटा आज अपन पढ़ेंगे एक और अच्छा सा तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसके बारे में लोगों के थोड़े डाउट रहते हैं, बच्चों के थोड़े डाउट रहते हैं। तो आज क्या बेटा अपन उसके बारे में एक एक छोटी छोटी सी बात करके जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उससे अपन उस पर बात करेंगे। फालतू की बात नहीं करेंगे, जो अति जो पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे अपन उन्हीं पर क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो अब अपन क्या करते हैं, क्लास शुरू करते हैं। चलो तो बेटा पहले अपन अपना प्यारा भारत बना ले। पेंटिंग क्या है भाई मेरी, क्या बड़ी बेकार है, तो मैं सुधार रहा हूँ, इस पर काम तो कर रहा हूँ मैं। अब एडजस्ट कर लेना बेटा है, क्या है, मुझे तो स्कूल में भी ढंग से पेंटिंग बनानी नहीं आती थी। ये अपना थोड़ा सा क्या अपन इसको भारत का शेप दे दें, पूरा तो नहीं दे पाएंगे। ये अपन ने बेटा ये भारत बनाया, ज़्यादा ऊपर हो गया क्या, कोई दिक्कत नहीं है, कम ऊपर कर लेंगे। ठीक है बेटा, ये अपना एक तरीके से भारत हो गया। क्या हो गया बेटा, ये अपनी एक तरीके से भारत हो गया। ये अपना एक तरीके से क्या हो गया, भारत हो गया, मेरा भारत महान। अच्छा, बात किसकी चल रही है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। तो बेटा पहला प्रश्न अपना कहाँ से है कि ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से है। तो बेटा तिब्बत के पास में, ये अपना पूरा क्या मैंने बताया था पिछली क्लास में कि ये पूरा अपना क्या है, तिब्बत है, चीन का भाग है तिब्बत। तो यहाँ से बेटा अपना यहाँ पर ये ग्लेशियर पड़ता है, इसके दक्षिण में अपना एक ग्लेशियर पड़ता है, जिस ग्लेशियर का नाम है अपना चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। चेमा युंग डुंग ग्लेशियर नाम से हमारी एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। पर बेटा ये ब्रह्मपुत्र इसका नाम शुरुआत में नहीं होता, जब ये तिब्बत से निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है, तब इसका नाम पड़ता है सांगपो। सांगपो। अब प्रश्न आएगा कि सांगपो सर क्यों रखा, तो बेटा सांगपो का मतलब होता है शुद्ध करने वाली, एक पवित्र नदी माना जाता है इसे, शुद्ध करने वाली नदी का दर्जा दिया गया है। तो तिब्बत में बेटा इसको सांगपो कहा जाता है। जैसे ये थोड़ी सी दूरी तय करेगी ये नदी, उसके बाद इसी नदी का नाम पड़ जाएगा अपना यारलुंगजांगवो। नाम तो अटपटे हैं भैया, याद तो करना पड़ेगा, यारलुंगजांगवो। तो बेटा तिब्बत में तो हम इसको सांगपो कहा जाता है, लेकिन जब ये भारत में प्रवेश करने वाली होती है तब इसका नाम पड़ जाता है यारलुंगजांगवो। और बेटा ये अपना अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है, तो अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में यहाँ पर एक दर्रा बना है जिससे ये नदी प्रवेश करती है। यहाँ पर क्या बना हुआ है, एक दर्रा बना हुआ है जिसका नाम है यांग्याप दर्रा। यांग्याप दर्रा। तो प्रश्न आएगा कि जो अपनी ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो यांग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। जैसे ही बेटा ये भारत में प्रवेश करेगी और ये अपने अरुणाचल प्रदेश में आएगी तो इसका नाम पड़ जाएगा क्या, दिहांग। दिहांग इसका नाम पड़ जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में बेटा इसका नाम क्या है, दिहांग बोला जाता है इसको अरुणाचल प्रदेश में। और थोड़ी दूरी जा पर इसमें एक नदी आकर मिल जाती है जिसका नाम है लोहित। लोहित नदी इसमें आकर मिल जाती है, ये अरुणाचल प्रदेश की एक नदी है, लोहित आके इसमें मिल जाती है।
और इसके बाद बेटा ये यहाँ से यों 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 जाने लगती है। अब अपने यहाँ से प्रश्न बनते हैं। प्रश्न क्या बनते हैं कि यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है पासी घाट। पासी घाट, जिसको हम सादिया के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम सादिया के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना राष्ट्रीय जलमार्ग, जो अपना दूसरा बना है। पहला तो इलाहाबाद से हल्दिया तक है, दूसरा सादिया से डुबरी पट्टी तक है, तो वो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बनाया गया है। और बेटा ये सादिया से ये कहां तक फैला हुआ है? डुबरी पट्टी तक। डुबरी पट्टी तक ये जाती है। बेटा असम में इसी दिहांग का नाम हम लोग ब्रह्मपुत्र रख देते हैं। ब्रह्मपुत्र इसका नाम पड़ जाता है क्या? ब्रह्मपुत्र। तो असम से डुबरी पट्टी तक यहाँ पर अपना नेशनल वाटर पर मतलब जो राष्ट्रीय जलमार्ग है दूसरा बना हुआ है, पास सादिया से डुबरी पट्टी तक। अब इसमें बेटा ये डुबरी पट्टी तक जाती है, फिर अपन को पता है कि ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो ये सारी कहानियां हैं। अब अपन इसके बारे में थोड़ा अच्छे से और जान लें, ठीक है। अब थोड़ा अपन इसके बारे में डिटेल में पढ़ लें, ठीक है। ये तो अपन को समझ में आ गया ओवरऑल ये क्या था ऊपर से। तो मान लिया ये अपनी नदी निकली है, ये अपनी प्रवेश कर दिया, ये अपनी क्या कर दी? प्रवेश कर दी। ये प्रवेश करी कहां से? यांग्याप दर्रे से, मैंने आपको बताया यांग्याप दर्रे से प्रवेश करी। और ये मैंने आपको बताया कि सादिया वाला क्षेत्र हो गया, ये सादिया, और ये अपना एक क्षेत्र हो गया डुबरी पट्टी, डुबरी सादिया से डुबरी तक, ठीक है। अब बेटा इसमें कुछ नदियां आके मिलती हैं, ठीक है। अब उन नदियों के बारे में देख लो जरा। दाईं तरफ से कुछ नदियां मिलती हैं, ये दायां होता है और ये बायां होता है, ठीक है। तो ये अपना राइट हैंड है, ये अपना लेफ्ट हैंड है। तो दाईं तरफ से नदियां कौन सी मिलती हैं उनको देखो। तो पहली अपनी नदी आती है मिलके सुबनसिरी, सुबनसिरी। दूसरी बेटा अपनी इसमें नदी है कामेंग, कामेंग। तीसरी नदी है बेटा इसकी अपनी मानस, मानस एक राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यान, और ऊपर एक मानस यहाँ पे नदी आती है। चौथी इसमें आगे बैठती है संकोस, संकोस। बेटा इस संकोस नदी के बारे में थोड़ा सा याद करके रखना, क्यों? क्योंकि ये जो संकोस नदी है ये असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनाती है, असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनाती है अपनी संकोस नदी, ठीक है। उसके बाद यदि अपन बाईं ओर से बात करें तो बाईं ओर से कौन कौन सी नदी आगे मिलती है इसमें? तो अपनी पहली एक नदी है धनसिरी, धनसिरी। दूसरी नदी अपनी इसमें कालांग, कालांग। तीसरी एक और नदी है इसमें खिरी करके, खिरी करके एक नदी है यहाँ पर, ये थोड़ी आईएमपी नहीं है पर याद कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो डुबरी तक आकर मिलती है, ठीक है बेटा। फिर इसके बाद अपनी एक और यहाँ से नदी आकर मिलती है भूटान के दक्षिण से, अपनी एक नदी आके मिलती है सिक्किम के रास्ते होते होते, तिस्ता नदी, तिस्ता नदी। तिस्ता नदी सिक्किम से आकर ये इसमें मिल जाती है डुबरी पट्टी में, डुबरी नदी में, मतलब डुबरी से आगे मिल जाती है तिस्ता नदी में। और बेटा जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है, क्या? जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम पड़ जाता है अपना जमुना, जमुना अपना नाम पड़ जाता है इसका। और इसी के साथ में जब यहाँ से अपनी एक नदी आ रही होती है, क्या मैंने आपको बताया था गंगा, जो भागीरथी का रूप लेके आ रही होती है। और जब से यहाँ और बांग्लादेश में इसको हम क्या बोलते हैं? बांग्लादेश में हम इसको क्या बोलते हैं? पद्मा, ठीक है। और जहां बांग्लादेश में इन दोनों का क्या हो जाता है? संगम हो जाता है। और जैसे ही इनका संगम होता है तो इनका नाम पड़ता है मेघना, मेघना। और बेटा मेघना के साथ ही ये क्या हो जाती है? अपनी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है बेटा। तो पद्मा है, पद्मा के बाद यहां से अपनी जमुना आएगी, ठीक है। ये जमुना हो गई, ये पद्मा हो गई, यहाँ मिलेगी ये, तो यहाँ क्या बन जाएगी? ये मेघमा। बेटा ये मेघमा दिख नहीं रहा होगा तो मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको, जहाँ ये मिल रही है इसको मेघमा, मेघना कहा जाता है, जहाँ ये मिलती है। और बेटा इसके बाद ये गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में,
तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त कि अपन को आज का जो ब्रह्मपुत्र नदी का एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने बड़े सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है। और यदि अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा है। और यदि इसमें से आपको कोई परेशानी आए, गंगा नदी तंत्र या ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र या सिंधु नदी तंत्र, तो आप ज़रूर मुझे पूछें। और दूसरी बात ये है कि अब जो तंत्र थे अपने छोटे मोटे, मतलब जो बड़े से, वो अपन ने बता दिए। इसके बाद यदि अपन बात करेंगे तो अपनी प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे, जो अपनी नदियाँ हैं, ठीक है। और प्यार दिखा तो और ज़्यादा अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। खैर अच्छा तो मैं पढ़ाऊँगा ही, लेकिन फिर भी ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, शुभ रात्रि, धन्यवाद।